अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर एमन परवेज़ और आज हम बात करेंगे एक मेडिसिन के बारे में जो कि बहुत ही कॉमन मेडिसिन है जिसका नाम है ऑगमेंटिन। और इसके अंदर हम जो चीज़ें कवर करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऑगमेंटिन होती क्या है, इसके यूजेस क्या होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं या इसको लेते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना है, यानी इसकी प्रिकॉशंस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑगमेंटिन होती क्या है। ऑगमेंटिन एक कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक होती है जिसके दो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं। सबसे पहले तो एमॉक्सिलिन जो कि एक पेनिसिलिन होती है और उसके अलावा क्लेवुलेनिक एसिड इसके अंदर मौजूद होता है जो कि एक केमिकल है। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब होने वाली एक कॉमन एंटीबायोटिक है। इसको डॉक्टर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और देते हैं अपने पेशेंट्स को, वो इस वजह से क्योंकि ये बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है और ये बहुत आसानी से अवेलेबल भी होती है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होती है। अब हम बात करेंगे ऑगमेंटिन के यूजेस के बारे में। इसके सबसे कॉमन यूजेस में जो सबसे ज़्यादा ये प्रिस्क्राइब होती है उसमें है ये फेफड़ों के ये इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है और सांस की नाली के जो इन्फेक्शन होते हैं जैसे हलक का इन्फेक्शन हो गया, नमोनिया हो गया या ब्रोंकाइटिस हो गया, उसमें ये इस्तेमाल होती है। उसके अलावा ये कान के इन्फेक्शंस के लिए यूज़ होती है, किडनी और यूरिन के इन्फेक्शन के लिए यूज़ होती है, साइनस के इन्फेक्शन के लिए भी ऑगमेंटिन दी जाती है या सॉफ्ट टिश्यू और स्किन के इन्फेक्शन जो होते हैं उसमें भी दी जाती है ये, या दांतों में अक्सर लोगों को दांत निकलवाने के बाद पस पड़ जाती है, एब्सेस हो जाता है तो उससे भी इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी ये यूज़ होती है। उसके अलावा कभी कभार हड्डियों और जोड़ों के कुछ इन्फेक्शन होते हैं उसमें भी ये इस्तेमाल होती है। अब हम बात करते हैं ऑगमेंटिन के डोजेज के बारे में। ऑगमेंटिन वैसे बहुत सारे डोजेज़ और स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल होती है और इसके डोज़ डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं ये देखते हुए कि इन्फेक्शन की नौइयत क्या है या सिवियरिटी कितनी है। वैसे ये जो डॉक्टर देते हैं एडल्ट्स को यानी बड़ों को ये दी जाती है 500 mg दिन में 3 दफ़ा खाने के लिए। उसके अलावा इसको इस्तेमाल करते हुए अगर आप एक चीज़ का ख़्याल रखें कि आप इसको खाने से पहले अगर लें तो इसकी और ज़्यादा आपको अच्छे इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे। डिस्कस करते हैं ऑगमेंटिन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इसका सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो कि लोग अक्सर इसको फ़ील करते हैं और जो लोगों को अक्सर हो जाता है वो है लूज़ मोशन या डायरिया। और इसके इस्तेमाल से अगर ये ज़्यादा दिन तक लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो अक्सर लोगों को डायरिया हो जाता है या लूज़ मोशन हो जाते हैं। उसके अलावा ये है कि इसका एक और साइड इफ़ेक्ट होता है कि इससे एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकते हैं, स्किन पे रैशेज़ हो सकते हैं, नौज़िया हो सकता है या वॉमिटिंग की शिकायत भी हो सकती है। उसके अलावा पेट में दर्द, पेट में गैस भी हो सकती है। और औरतों में एक इन्फेक्शन होता है यीस्ट इन्फेक्शन जो कि एक फंगल इन्फेक्शन होता है, वो भी कॉज़ हो सकता है इससे। और उसके अलावा जैसे सर में दर्द की शिकायत भी इससे महसूस हो सकती है। अब हम बात करेंगे ऑगमेंटिन की वार्निंग्स और प्रिकॉशंस के बारे में, यानी इसको लेते हुए हमें किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। सबसे पहले तो ये कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको पेनिसिलिन से कोई एलर्जी की हिस्ट्री ना हो, क्योंकि इसके अंदर पेनिसिलिन मौजूद है। उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कोई किडनी या लिवर का इशू ना हो, तो इसको इस्तेमाल करने से पहले आप डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कर लें अगर आपको लिवर फेलियर या किडनी फेलियर का कोई इशू है। उसके अलावा आपको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना होगा कि इसको इस्तेमाल करने से पहले आपको ये भी देखना होगा कि अगर आप को कोई पास में इस तरह की बीमारियां रही हैं, जैसे आपको यूरिन पास होने में या ब्लैडर ब्लॉकेज है, तो भी आपने इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर डायरिया या लूज़ मोशन की बीमारी है तो आपने इसको डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करना है। एक और चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है ऑगमेंटिन इस्तेमाल करते हुए कि अगर आप किसी दूसरी बीमारी की दवाएं साथ ले रहे हैं, जैसे गठिया की या गाउट की आपने दवाइयाँ अगर आप लेते हैं तो भी आपने डॉक्टर के मशवरे से इसको यूज़ करना है। उसके अलावा खून पतला करने वाली दवाएं अगर आप लेते हैं और उसके साथ साथ अगर आप कैंसर की या ऑर्गन ट्रांसप्लांट की कोई मेडिसिन लेते हैं तो भी आपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसको यूज़ करना है। प्रेग्नेंट और नर्सिंग मदर्स जो होती हैं वो भी इसको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही यूज़ करें।